ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद एक लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग पैंडाओं के गांव में पहुंचते हैं और पो को देखकर बाकी के पैंडास बहुत हैरान हो जाते हैं और सब मिलकर पो की खातिरदारी करते हैं। उसके बाद पो ली से ची टेक्निक सिखाने के लिए कहता है, लेकिन ली उसे कहते हैं कि पहले उसे एक पैंडा की जिंदगी जीना पड़ेगा। उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगा तब वो उसे ची टेक्निक सिखाएंगे। ली की बात सुनकर पो कुछ दिन बाकी सारे पैंडास के साथ रहकर उनके जैसे ही जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ काय कुंफू वॉरियर्स पर हमला कर देता है और एक एक करके कुंफू वॉरियर्स की और मास्टर शिफू की ची उनसे चुरा लेता है। लेकिन टाइग्रेस उससे बच जाती है और वो पो के गांव जाने के लिए निकल पड़ती है उससे मदद मांगने के लिए। तो दूसरी तरफ पो अब अपने पिता को उसे ची टेक्निक सिखाने के लिए कहता है, लेकिन अब भी ली उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि वो अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद टाइग्रेस पो के गांव पहुंच जाती है और पो को सारा सच बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि काय अब पैंडास के गांव आने वाला है सारे पैंडाओं को मारने के लिए। लेकिन ये बात सुनकर ली बाकी सारे पैंडाओं को लेकर ये गांव छोड़कर भागने का फैसला लेता है और पो उसे ची टेक्निक सिखाने के बारे में कहता है। तो ली उसे ये सच कहता है कि उसे ची टेक्निक नहीं आता है और उसने पो से झूठ कहा था क्योंकि वो पो की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो उसे झूठ कहकर यहाँ पर लेकर आया है। ये बात सुनकर पो अपने पिता पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उन सब से दूर रहकर अकेले ही काय से फाइट करने का प्रिपरेशन लेता है। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर पिंक ली से बात करने के लिए जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि काय से लड़ने के लिए पो को उन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ली, मिस्टर पिंक और बाकी सारे पैंडा पो के पास आते हैं और ली पो से कहते हैं कि वो सब काय को हराने में पो की मदद करना चाहते हैं और फिर पो उन सबको कुंफू सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। पो ने इन कुछ दिनों में सारे पैंडाओं को देखा था और वो उनकी हर रोज की एक्टिविटीज को ही कुंफू सिखाने में इस्तेमाल करने लगता है। उसके बाद फाइनली काय पो के गांव में पहुंच जाता है और वो अपनी आर्मी को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। लेकिन बाकी सारे पैंडा मिस्टर पिंक और टाइग्रेस मिलकर काय को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन आर्मी को रोकते हैं। लेकिन पो काय को पकड़कर जब उसके ऊपर पुश फिंगर होल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि काय वापस स्पिरिट वर्ल्ड चला जाए, तब काय उससे कहता है कि ये सिर्फ मॉर्टल्स पर ही असर कर सकता है और काय एक स्पिरिट वॉरियर है। और फिर वो पो और बाकी सब पर हमला करने जाता है। लेकिन फिर पो को ये आइडिया आता है कि ये टेक्निक मॉर्टल्स पर काम करता है, इसीलिए वो काय का गला पकड़कर अपने ऊपर ही इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही स्पिरिट वर्ल्ड चले जाते हैं और वहाँ जाकर भी वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और काय पो को पकड़ लेता है और उसका ची चुराने का कोशिश करता है। तो दूसरी ओर पो के फ्रेंड्स और फैमिली उससे जितना भी सीखा था उससे वो लोग अपने अंदर के ची पावर को बाहर लाते हैं और पो को शक्ति देते हैं, जिसके वजह से पो काय से खुद को छुड़ा लेता है और उन सारी ची पावर्स की मदद से वो एक बहुत बड़ा जायंट ड्रैगन अपने पास बनाता है, जिसके वजह से पो आसानी से ही काय को हराने लगता है। थोड़ी देर काय से लड़ने के बाद पो अपनी सारी शक्तियाँ काय को दे देता है, लेकिन ये शक्तियाँ काय के लिए बहुत ज्यादा होती है और इन शक्तियों की वजह से ही काय का विनाश हो जाता है। उसके बाद काय ने जितने सारे कुंफू वॉरियर्स से उनका ची चुरा लिया था वो सब वापस से लौट आते हैं, लेकिन पो तब तक मॉर्टल वर्ल्ड में वापस नहीं आता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। तो दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पो मास्टर उगवे से मिलता है और मास्टर उगवे पो से कहते हैं कि उसका ड्रैगन वॉरियर बनने का सफर पूरा हुआ है
और वो पो को अपना उत्तराधिकारी भी कहते हैं और उसे अपना छड़ी दे देते हैं। उसके बाद पो मॉर्टल वर्ल्ड में लौट आता है। उसके बाद पो अपने पिता और बाकी सारे पैंडाओं को लेकर अपने गांव वापस आता है और अब वो सब मिलकर एक साथ कुंग-फू और ची की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।